वो बड़ी विचित्र अवस्था। पहली है बचपन, दूसरी है जवानी, तीसरी है अधेड़ी और चौथा है बुढ़ापा। हम हमारे पुराणों को, हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि प्रथम अवस्था में जैसे प्रहलाद जी ने या ध्रुव जी ने, मीराबाई ने, कर्माबाई ने, नामदेव जी ने, नरसिंह मेहता जी ने, तुकाराम जी ने भगवान को प्राप्त किया। पर साथ में चतुर्थ अवस्था वालों को भी देखा जाए कि चौथी अवस्था में इन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त किया। नंद बाबा ने चौथी अवस्था में भगवान कृष्ण को प्राप्त किया था। दशरथ जी ने चौथी अवस्था में मेरे राम जी को प्राप्त किया था। कदर्म बाबा ने चौथी अवस्था में कपिल बाबा को प्राप्त किया था। आंत्री बाबा ने चौथी अवस्था में दत्तात्रेय भगवान को प्राप्त किया था। केवल ये अंदाजा लगाकर ना बैठे कि चौथी अवस्था में अब हम क्या करेंगे, हमारी अवस्था निकल गई, हमारी अवस्था निकल गई, अब हम किसी काम के नहीं रहे, ऐसा नहीं है। दशरथ जी ने चौथी अवस्था में राम जी को प्राप्त कर लिया था। नंद बाबा ने चौथी अवस्था में भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है जब 60 वर्ष की अवस्था आती है, गवर्नमेंट भी जब रिटायर कर देती है, अपनी कुर्सी छोड़कर व्यक्ति अपने घर पर बैठ जाता है। बैंक में सर्विस कर रहे हो, चाहे कंपनी में सर्विस कर रहे हो, चाहे तुम किसी प्रशासन में सर्विस कर रहे हो, अभी तक तुम्हारे सिग्नेचर से काम होता था और कुर्सी पे धमक से बैठकर तुम सिग्नेचर करते थे और वो सिग्नेचर तुम्हारा बहुत काम आता था। पर जब तुम रिटायर हो जाओगे तब तुम्हारा सिग्नेचर उस ऑफिस में काम नहीं आएगा जिस ऑफिस में तुम पहले सिग्नेचर करते थे। रिटायर होने के बाद तुम जाके उस कुर्सी पर भी बैठना चाहोगे तो कोई तुम्हें बैठने नहीं देगा। बोला बैठने देगा क्या? नहीं। रिटायर होने के बाद में लोग कह देंगे अब अपने घर पर बैठो, तुम्हारे सिग्नेचर अब तुम्हारे घर पर करो, तुम्हें पैसे निकालना है, करना है तो तुम्हारे बैंक में करो। पर जिस कुर्सी पर, जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर बैठकर आप सिग्नेचर करते थे और जो काम तुम्हारा सिग्नेचर से हो जाता था वो केवल तुम्हारे रिटायर होने के पहले है। रिटायर होने के बाद उस सिग्नेचर की मूलता नहीं। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि जब तक कुर्सी पर हो तब तक तुम्हारे साइन काम करेंगे, उसके बाद वो साइन काम करना बंद कर देंगे। शिव पुराण भी कह रही है जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारा भजन काम करेगा, मरने के बाद की कोई गारंटी। मरने के बाद तुमने अगर गुलाब जामुन खिलाई भी है, उसको मिली कि नहीं मिली है अपन नहीं कह सकते। पर जीते जी अगर तुमने गुलाब जामुन खिलाई है, जीते जी अगर तुमने भगवान का भजन करा है, जीते जी अगर तुमने मंत्र जाप करा है, जीते जी पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण या श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम भी अगर तुम जपे हो तो ये तुम्हारे संग चलने वाला, ये तुम्हारे साथ चलने वाला। जब तक मृत्यु लोक पर हो, जब तक ये श्वासें चल रही है, तब तक भगवान का भजन करते चलो। जब श्वास चलना बंद हो जाएगी तो उस भजन की कोई मूलता नहीं रहेगी। तुम्हारे सिर के पास में अगर कोई शव पड़ा हुआ है, कोई बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास में बैठकर कोई गीता जी भी सुना रहा है, तो उससे उसको कोई सुनाई नहीं देगा। मरने के बाद अगर कोई तुमको अच्छे कपड़े भी पहना दे, अब तुमने देखा तो होगा, सब समझदार हो, ऐसे तो हो नहीं कि मरने के बाद जब अर्थी पर लेकर आते हैं, चिता पर लेटाने का जब समय आता है, अर्थी पर ले जाने का जब समय आता है, तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर ले जाते हैं, उसको पूरा श्रृंगार भी करेंगे। बहू सास को खूब अच्छे से नहलाएगी भी, फिर कपड़े भी बदलेगी बहू, फिर बेटा भी श्रृंगार करेगा, फिर पति भी श्रृंगार करेगा, फिर अच्छा मेहंदी हल्दी कुंकू सब लगा लुगू के, इत्र मित्र लगा के, सारा जेवर मेवर पहना के, अच्छी वाली साड़ी पहना कर फिर उसको जो है अर्थी पे लेटाएंगे, फिर ले जाएंगे। अब मरने के बाद बहू ने इतना अच्छा श्रृंगार करा, मरने के बाद बहू ने स्नान कराया, मरने के बाद बहू ने चोटी भी करी, मोहल्ले के लोगों ने कहा सास की चोटी कर बिचा, तेल लगा सास को, तो मरने के बाद सास को तेल लगाया ने, चोटी करी ने, फिर मुंह में दही पेड़ा खिलाया ने, के बाद उसको फिर अच्छी साड़ी पहना कर विदा करी, और सारे रिश्तेदार आए तो वो भी एक एक साड़ी लेके आए ने, समधी जी की साड़ी लगेगी ने, बियाई जी की साड़ी लगेगी ने, बियाई जी की साल लगेगी ने, समधी जी की साल लगेगी। ये बियाई जब जिंदा था समधी तब कहाँ चले गया था? ये बहू इतना तेल लगा रही है, कंगा कर रही है, आंख से आंसुरा डालती जाए और जबरदस्ती का तेल लगाती जाए ने, महाबूर लगाती जाए ने, मेहंदी लगाती जाए। जब सास जिंदा थी तो रोज सुबह शाम कोसती थी। क्यों री इंदौर वाली हो? सही है कि गलत है? जब जिंदा थी तो फिर जब तो खूब कोसा। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो केवल एक जैसे मंच जैसे रामलीला का बनता है, और रामलीला के मंच पर जैसा वो पूरा नाटक होता है, उसी तरह हमारे संपूर्ण जीवन में हम नाटक ही कर रहे हैं, संपूर्ण जीवन के अंदर। 10-12 दिन सब रो लेते हैं, 12 दिन पूरे होते हैं, फिर सब आलू चना की सब्जी और पूड़ी, रायता, नुक्ती, सेव, कहीं कहीं पे गुलाब जामुन और कहीं कहीं खोपरा पाक। और मरे में भी चैन नहीं है इनको, मरे में भोजन करने आए हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तरी तरी दो, उसके बाद भी कह रहे हैं कि तरी तरी दो। अरे ओ भेरू, अरे जरा विचार तो कर, वो मर गया बेचारा, सारे घर में गम, और तुम कह रहे क्या तरी तरी दो थोड़ी, रायता में जरा नुक्ती तो आन दो जरा, और नमक लाओ थोड़ा, नमक कम है रायता में, जाओ। कुछ नहीं होगा, मरने वाला मरकर चले गया, सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला हैंडसेट चेन अंगूठी मोबाइल सब यहीं छोड़ गया, सब यहीं। और जो मरने वाला था वो चले गया,
उसको बापड़ा को कई नहीं, थोड़ी सी गाय का घी और शक्कर और कंडा जला के ऊपर धूप दे दी, बाकी का सब तरी तरी खा रिया है और बेचारा वो घी शक्कर खा रहा है। और इसमें ताली बजाने की कोई बड़ी बात नहीं थी। इसमें सोचने वाली बात है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा कि वैसा ही चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही होने वाला है। इसलिए जीते जी राम का नाम ले लो, जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी शिव मंदिर चले जाओ, जीते जी भगवत स्मरण करो। मरने के बाद का कोई प्रमाणता नहीं है, आप जीते जी करो। पहले जीजियों ने बहुत अच्छा एक भजन गाती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आगे क्या है इसमें, कभी गिरते हुए को, हाँ, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, देवालय गई और पूजा करते करते मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा कराने से क्या फायदा। ये शरीर दिया है परमात्मा ने, बड़ा सोच समझ कर दिया है। इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करिए, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करिए। जब परमात्मा की नौकरी करोगे, और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा, वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा। जो दुकान पर बैठकर कमाते हो, क्या तुम पूरा की पूरा जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? बोलो जरा, होता है ऐसा? नहीं। 10,000 रुपए कमाई करी तुमने दुकान पर बैठकर या नौकरी में, तो 10,000 तुमने अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं करा। इतना बड़ा मकान तुमने बनाया, उस मकान में भी तुम्हारा खुद का रहना तो एक केवल जरा सा 6 फीट का, जो 8 फीट का जो पलंग होता है उस पर कितना रात्रि विश्राम करा, सुबह उठे, स्नान करा और फिर दुकान चले गए। छोटी सी जिंदगी। जितना कमाया तुमने उतना परिवार के लिए कमाया। जितना कमाया आपने उतना बच्चों के लिए कमाया। पर जो दुकान पर, नौकरी में, सर्विस में, आपने व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर, टीवी के सामने 3 घंटा बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर, यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनकर ये जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी बच्चों और पत्नी की, परिवार की नहीं, खुद की, अपनी स्वयं की कमाई है। विधायक संजय भैया मित्र मंडली कथा करा रही है और वो मित्र मंडली ने कथा कराई है, तो वो कथा अगर उन्होंने कराई है तो उस कथा का फल यही है कि अपने जीते जी अपनी जो कमाई हुई, अर्थात भगवत भजन की कमाई, राम नाम, कृष्ण नाम की कमाई, शिव नाम की कमाई, भगवत स्मरण की कमाई। शुक्ला परिवार में भी अगर बहुत हुई होंगी तो भागवत बहुत हुई होंगी।
नानी बाई का मायरा भी हुआ होगा, श्याम भजन भी हुआ होगा, राम भजन भी हुआ होगा, सुंदरकांड भी हुआ होगा, रामचरितमानस भी हुई होगी, गीता का स्मरण भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर पहली बार अगर शिव महापुराण की कथा मिली है और पहली बार अगर शिव पुराण की कथा हो रही है तो शुक्ला परिवार को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा जो ये शिव पुराण मिली। ये शंकर भगवान की जो कथा मिली है ये कोई सहज नहीं है। चारों तरफ इस ग्राउंड के जितने चारों तरफ रोड है, उस रोड पर लोग बैठ बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। कल भी हमारे पास में पत्र आया था, आज भी पत्र आया था, तो उसमें एक ही बात कही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है, सब अपने घर पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। गुरुजी आप बोलो कि अब भीड़ बहुत हो चुका है तो अब सब अपने अपने घर में बैठ के कथा सुने। और हमने रायपुर में जब ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो वहाँ से कह दिया था कि कानपुर में कथा सुन लेना। कानपुर में ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने उनसे कह दिया था तुम इंदौर में सुन लेना। अब इंदौर में भीड़ ज़्यादा हो गई तो हम कहे तुम 3 तारीख से 9 तारीख तक जो बड़ौदा गुजरात में कथा है उधर सुन लेना। पर निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित। भक्ति है आपकी, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और जब विश्वास प्रबल होता है ना, तभी परमात्मा की कृपा